नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दशाहुणं। बोले देवाय देव खजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की जय। हे उपस्थित भव्य प्राणियों, हमें जीवन मिला है किस लिए मिला है कि कुछ अच्छे कार्य करें और इस जीवन से हम मुक्त हों। तो हमें मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि कर्म काटने के लिए, और कर्म काट कर हम कहाँ पहुँचें? सिद्धालय में हैं। निगोद से आए लेकिन कर्मों के भार के कारण हम यहाँ मध्यलोक में अटक गए हैं। तो कर्मों से मुक्त होने के लिए हमें बहुत सी बातों की आवश्यकता है जो हमारे जीवन में हमें जानना ज़रूरी है। हमारे जीवन में क्या हो रहा है अभी हैं? जो इधर उधर की बातें चल रही हैं, देखा देखी चल रही हैं, प्रदर्शन की चल रही हैं, दिखावा चल रहा है कि मंचमाला में मिल जाए और अंदर के काम कुछ करना ही नहीं है। जैसे आप लोग मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, बताओ पूजा का अर्थ क्या होता है? पता है पूजा क्यों की जाती है? अब जैसे भगवान के मंदिर आते हैं तो भगवान के दर्शन करने से हमें क्या लाभ होता है? बताओ क्या लाभ होता है? जो अपन दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शन स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम, यह है ना दर्शन की पहले ही लाइन। तो इसमें क्या बताया कि दर्शनम देव देवस्य, हे भगवान आपके दर्शन करने से क्या? दर्शनम पाप नाशनम, पापों का नाश हो जाता है। हैं किससे? आपके दर्शन करने से। फिर दर्शनम स्वर्ग सोपानम, आपके दर्शन करने से स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। फिर दर्शनम मोक्ष साधनम, जब हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो हमें काय काय की प्राप्ति हो रही है? पापों का नाश हो रहा है और स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है और परंपरा से हमको मोक्ष पद भी मिलता है। ऐसे हमारे जिनेंद्र भगवान, हमारे वीतरागी भगवान, हमारे सारे जो भगवान हुए 24 तीर्थंकर, उन्होंने किया क्या किया? अष्ट कर्मों का नाश करके और मुक्त हो गए इस संसार से, जो कि तीर्थंकर कहलाते हैं। हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ छिपी हुई हैं, अनंत शक्ति है। जैसे भगवान के लिए कहते हैं ना कि अनंत शक्तिवान हो गए हैं, अनंत बल, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत गुण। तो ऐसे हमारे अंदर, इस आत्मा के अंदर अनंत शक्तियाँ हैं। बस खाली हमको क्या करना है? उनको प्रकट करना। अभी जो छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, उनको ही तो हमें प्रकट करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? धन दौलत को प्रकट कर रहे हैं, उसका ही दिखावा कर रहे हैं, उसका ही प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मान लो आपके पास तिजोड़ियाँ भर गई, तो आप क्या करोगे? उनका प्रदर्शन नहीं करोगे। देखो मेरे पास इतना है। एक मारुति की गाड़ी ले आए पहले 5 लाख की, फिर दूसरी की कंपनी के लिए आए 10 लाख की, हैं, फिर ऑडी के लिए आए 1 करोड़ की, हैं, फिर और दूसरी ले आए 5 करोड़ की। ऐसे क्या करोगे? आप दिखाओगे लोगों को बैठ बैठ के, देखो मैं कितनी महंगी गाड़ी लाया है। स्कूटर से चलना आज कोई पसंद नहीं कर रहा है, सबको गाड़ी चाहिए, चाहे घर में रखने की जगह नहीं हो। तो जो बाहरी प्रदर्शन को छोड़ के हमें आत्मदर्शन के आगे लिए बढ़ना है। क्योंकि जैन धर्म जो है काय के लिए? प्रदर्शन के लिए नहीं है, आत्मदर्शन के लिए। तो हम आत्मदर्शन की ओर बढ़ेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो आत्मा के संगीत को सुनना है और ऐसे कार्य करना है कि जिसमें आनंद हो, मन को शांति मिलती हो। अभी क्या हो रहा है? हम दुखी हो रहे हैं, क्यों? पड़ोसी की देख के इसके पास इतना कैसे आ गया? अरे तो भैया उसके पास जैसे आया तुम वो विधि सीख लो, तुम उससे दुख न बना लो, वो थोड़ी रोक रहा तुम्हें। लेकिन उससे राग द्वेष मोह और कसाय मत करो, क्योंकि राग द्वेष मोह कसाय करने से क्या होगा? आपको नरक गति मिलेगी। क्योंकि कसाय से नरक गतियाँ मिलती हैं, राग द्वेष करने से नरक गतियाँ मिलती हैं। इसलिए अपने
ऐसा नहीं करना है। फिर क्या करना है कि जीवन का अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम जिंदा हैं। 10 प्राण मिले ना हमें, तो 10 प्राण जब निकल जाएंगे तो हम मृत हो जाएंगे। तो 10 प्राण हमें किस लिए मिले हैं कि भगवान की भक्ति भी कर लें। खाना पीना सोना उठना बैठना ये तो कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ अच्छे कार्य भी जीवन में करना है, पुरुषार्थ करना है। काय के लिए बताओ, काय के लिए करना है? स्वयं पुरुषत्व की कमी आ रही है। क्यों? कि वो क्या करने लगे, बेमतलब के काम कर रहे हैं। खाने पीने का जो गलत खान पीन हो रहा है ना अवच का, तो इससे पुरुषत्व कम हो रहा है। तो वो कहाँ जा रहे हैं फिर? नीम हकीम के पास जा रहे हैं पुरुषार्थ की दवा लेने, पुरुषार्थ जगाने की दवा लेने। तो ये तो नहीं कर रहे कि पुरुषार्थ हमें किस लिए करना है? आत्म कल्याण के लिए, भोगों के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसलिए क्या करना है फिर? अपने सील का पालन करना है कि हमें उनके चक्कर में नहीं फंसना। सील करने वाली नारी कभी भी मोबाइल, होटल, बॉयफ्रेंड, पिकनिक, गाड़ी, ब्यूटी पार्लर और रंग का प्रदर्शन नहीं करती। वो अपनी मर्यादा में रहती है। ये सब करने से क्या हो रहा है? आज की नारी की अस्मिता खतरे में आ गई है। फिर अपन देखें कि जो द्रव्य है उसका क्या होता है? विनाश होता है। जो पर्याय मिली उसका विनाश ही होता है। लेकिन जो द्रव्य है इसके अंदर क्या 6 द्रव्य होते ना, उसमें एक जीव द्रव्य भी है और द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। तो इस काली काल में क्या हो रहा है कि पर्याय की तरफ तो देख रहे हैं, लेकिन आत्म द्रव्य की तरफ नहीं देख रहे। तो हमें क्या करना है कि आत्म द्रव्य की तरफ देखना है। भगवान आदिनाथ भगवान ने कहा था कि कैलाश पर्वत पर जो स्वर्णमय जिनालय किसने बनाए थे? भरत चक्रवर्ती ने। तो सगर चक्रवर्ती के पुत्रों ने उसके चारों तरफ खाई खोद दी थी। किस लिए? उसकी सुरक्षा के लिए, है ना। और जो दिनों दिन मंदिर में चोरी हो रही है वो क्यों हो रही है कि ना हमारे समाज वाले वहाँ रहते हैं, ना कोई चौकीदार रहता है, तो चोरों को मिल जाता है मौका। और जो लोग रहते भी हैं तो वही चोरी करते और करवाते हैं, क्योंकि बगैर भेद के तो कोई चोरी होती नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण करना है। कैसे? ज्ञान है खेवटिया और चारित्र की नौका में और श्रद्धा की पतवार से इस संसार समुद्र के मोक्ष रूपी किनारे पर आना है। और क्या करना है? गुरु की खोज करना है कि ये हमें सच्चा मार्ग बताकर और हमें सच्ची राह दिखाकर हमें भी मोक्ष मार्ग पर चलाएं। तो गुरु की कमी देखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उस गुण को देखने वाले नहीं हैं। क्योंकि गुरु कैसे होते हैं? सर्वगुण संपन्न होते हैं। गुरु भी अपने शिष्यों की तरफ देखते हैं और उनको समझाते हैं, चिंतन मनन करवाते हैं, पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो आप सभी ज्ञानवान बने। इसी के साथ में सबको आशीर्वाद।